भगवान आपको चाहते हैं कि मुझे ध्यान लगाए, तो अंत समय जब आएगा महाराज आपका, तो भगवान क्या करते हैं अंत समय में? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान कहते हैं कि अंत समय जब उसका मौत का समय आता है, जब जीव जाता है यहाँ से, उस समय मैं उसके हृदय के अंदर निवास करता हूँ कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति वामयंस सर्वभूतानि यंतारूढ़ानि माया। भगवान कहते हैं कि मैं उसके हृदय के अंदर निवास करता हूँ जब उसका अंत समय आता है, जब वो मुझे हर समय याद करता रहता है, सुबह और शाम, दिन में, रात में, कभी भी भगवान को याद करो। पर भगवान का नियम नित होना चाहिए महाराज, भगवान से जुड़े रहो। अगर आपका तार, जैसे आप मोटर चालू करने जाते हो महाराज, और आप तार लगा के आ जाओ, लाइन भले बंद हो, लाइन बंद हो गई, आप तार लगा के आ जाओ महाराज, आपको पानी देना है अगर खेत के अंदर, तो आप तार वहां लगा के आ जाओ, मोटर के पास तार लगा के रखो। आप भगवान से तार लगा के रखो, मतलब लाइन जब भी आएगी, भगवान की जब इच्छा होगी, वो आपको आपके ऊपर पानी की छाट कर देंगे महाराज। आपके लाइन आएगी, भगवान की इच्छा जब होगी, दया होगी, जब दया रूपी पानी आएगा, जब आपको पानी चाहिए दया रूपी, तो तार लगा के रखो भगवान से। मोटर का अगर आपकी लाइन चली गई है, अनलाइन नहीं है महाराज, किसान सब लोग जानते हैं, अगर लाइन चली जाए तो आदमी तार वहां स्टार्टर लगा के आ जाता है। मैंने सोच कि अगर लाइट आएगी तो चालू हो जाएगी, घंटा आधा घंटा अगर मैं भी नहीं आऊं तो मेरे ढालों के अंदर पानी चला जाएगा महाराज। जाता है, लाइन आती है, पानी, मोटर चालू हो जाती है महाराज, पानी ढालों में चला जाता है। पूरी पृथ्वी को, वहां जो भूमि होती है उसको नम कर देते हैं, वह बोने के काबिल हो जाती है महाराज। आप भी दया के काबिल बन जाओगे। भगवान से तार लगा के रखना चाहिए। एक गांव के अंदर क्या हुआ महाराज, अब तो एक गांव के अंदर एक अनपढ़ लड़का था, ध्यान से सुनना। एक गांव के अंदर एक अनपढ़ लड़का था महाराज, उसकी शादी शहर में, बहुत पहले की बात है, पढ़े लिखी लड़की से हो गई महाराज। कपड़े तो वो ऐसे पहनता था महाराज कि जैसे वो वकील हो, कभी डॉक्टर के कपड़े पहन ले। राजा बाबू फिल्म देखी आपने सबने, उसमें वो कपड़े अनपढ़ था, आई नहीं आता था उसको। ऐसे ही वो लड़का था उस गांव के अंदर, वो कपड़े अनेक प्रकार के पहन लेता था। उसको लड़की के माँ बाप आए उसके घर के अंदर, देख के उन्होंने मन में बना लिया कि इस लड़के को लड़की दूंगा मैं। शहर से आए गांव के अंदर, गांव में अनपढ़ लड़का था, उसका एक छोटा भाई भी था, वो भी नहीं पढ़ा लिखा था, वो भी अनपढ़ था, छोटा भाई। शादी हो गई महाराज, बहू घर के अंदर आ गई। अब बहू नहीं आई गांव के अंदर, बहू नहीं आई गांव के अंदर। वो तो वहां से जो उसको जो साधन लगता था, जैसे टूथपेस्ट कहते हैं मुंह का, दांतों का, वो टूथपेस्ट ले आई अपना। क्या मालूम गांव में क्या है, मिलता है, अब तो सब जगह मिलता है, पर पहले नहीं मिलता था महाराज। पहले कोई कोयला कूट लेते थे, कोई नीम की काड़ी से दातुन करते थे। शहरों में सिर्फ वो टूथपेस्ट कोलगेट मिलता था, इधर नहीं मिलता था महाराज। तो सुबह से उसकी भाभी, वो अनपढ़ लड़के जो दो भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा, उसका जो छोटा भाई था वो सुबह से भाभी को देखने गया कि भाभी बाहर आई है, क्या कर रही है। तो भाभी ने टूथपेस्ट निकाला, चाबी निकाली, करने लगी मुंह में, फेस बहुत सारा होगा। तो जो देवर था वो पूछने लगा, भाभी ये क्या है? कि ये टूथपेस्ट है बेटा, ये ब्रश है और ये टूथपेस्ट है, पेस्ट। तो भाभी मेरे को थोड़ा सा दो ना।
क्या बोला देवर ने कि भाभी मेरे को थोड़ा सा दो ना। भाभी ने कहा कि यार बच्चा है, अपना देवर है, मांग रहा है तो दे दो। भाभी ने उसको दिया टूथपेस्ट हाथ के उंगली के ऊपर। वो बेचारा सी बाहर गया वो बालक, उसने चख के देखा, उसको अच्छा लगा, वो सब खा गया। दूसरी बार आया कि भाभी मेरे को थोड़ा सा और दो ना। भाभी ने कहा चलो ठीक है, बालक तो है, देवर है मेरा, एक टूथपेस्ट और दे दिया उसको थोड़ा सा। वो फिर और देल के बाहर गया और खा के आ गया। फिर तीसरी बार आया, भाभी ओ भाभी, हाँ बोल भाई, भैया बोल, मेरे को भाभी थोड़ा टूथपेस्ट दो ना। भाभी ने कहा कि क्या करता है, कुछ नहीं, तुम थोड़ा सा तो दो भाभी मेरे को। भाभी ने तीसरी बार आया, भाभी ने थोड़ा सा और दे दिया और बाहर गया डेल के बाहर और खा के आ गया वापस। तीसरी बार फिर आया भाभी, चौथी बार आया भाभी मेरे जो भाभी जब तक टूथपेस्ट कर चुकी थी, टूथपेस्ट रखा था, भाभी थोड़ा सा और दो ना। भाभी ने कहा इधर इधर, एक तमाचा की उठा के दिए बल्लेबार को। वो रोता हुआ बाहर गया तो भाई उसका बड़ा भाई बेटा था, क्यों रो भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, तू क्यों रो रहा है? अरे कि भैया भैया इकाई माँ का नवीन आन भाभी ने मारियो हैं, मारियो क्यों मारियो? भाई तुम आज पूछवा जाएंगे। बड़ो भाई गयो अंदर, क्यों रे आओ तक साथ न दादागिरी बताने लगेगी, मारा भाई को मारने लगेगी। अरे कि तुम्हारे भाई ने हरकत ही ऐसी की कि एक बार टूथपेस्ट दिया, मैंने इसको दिया, ये ले गया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, चौथी बार मांगने को आया, इसको दिया तमाचा उठा के कि वो क्या है, ये टूथपेस्ट, ये मेरे को दे दो जरा। अब उसने बड़े भाई को भी हाथ में दी, छोटा भाई भी था वहां पे, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में भी टूथपेस्ट की वो थोड़ा सा दिया, उसने भी चाक के देखा, उसको भी अच्छा लगा। उसने छोटे भाई को एक तमाचा दिया उठा के, भट 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 एक थप्पड़ दी उठा के, रोने लग गया। फिर वो कहे अरे भाई भाई मक्कन भाभी ने मारियो, वह बात तो ठीक है, पर तूने क्यों मारियो यह बात बता मक्का। तो वो बड़ा भाई कहने लगा अरे पगला, जेकर रोटी से लगे न खाणो थो वो को तू निस्तोज खाई को, एकाले तू को मन मारियो। ऐसा है संसार के अंदर महाराज, जिसको ज्ञान नहीं है वो टूथपेस्ट को भी खा जाता है। जो सत्संग को नहीं समझे महाराज, जो सत्संग को नहीं समझे महाराज, वो उस बच्चे के समान है महाराज, जो कि टूथपेस्ट को खा जाता है। वो सत्संग को नहीं समझता महाराज, वो तो उसको सिर के ऊपर से निकल जाता है, वो तो खाने को प्रसाद मिले ना महाराज वो खा सकता है। खाने का टाइम आएगा जब आ जाएगा सत्संग सुनने, वो ऐसा नादान है महाराज। कैसा? जैसे ये दो भाई थे, ये दोनों नादान है, अनपढ़ है, टूथपेस्ट को खा गए। वो पढ़ी लिखी लड़की ने तमाचा मारा तो छोटे भाई ने कहा मेरे क्यों मारा? तो उसने बताया ना कि जिसको रोटी से लगा के खाना था उसको तो निस्ता खा गया, इसलिए मैंने तेरे को मारा। जय बोलो गुरु सिंगाजी महाराज की जय।